हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन रक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। वन रक्षक भर्ती के लिए जो है फिर से एक और मौका दिया गया है अभ्यर्थियों को जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था। उसके ऑफिशियल जो नोटिस है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों किस विभाग में एक धांधली की जो खबर आई है उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही सीजी सेट के विषय में हम इस वीडियो में अपडेट देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में धांधली की। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो खबर सामने आई है, न्यूज़पेपर में जो खबर छपी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में धांधली, सरकार बदली तब इसका खुलासा हुआ, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आए दिन जो है धांधलियों की खबर, छोटी मोटी जो खबर है वो लगातार सामने आती रहती है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि नेत्र सहायकों की सीधी भर्ती के आधे पद पदोन्नति से भरे, फिर प्रक्रिया निरस्त कर दी। इस प्रकार ये खबर बताई गई है। यहाँ पर खबर में ये बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में नेत्र सहायकों की सीधी भर्ती में अफसरों ने बड़ा खेल कर दिया। पहले 50 पदों में सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला। दावा आपत्ति से लेकर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन तक लगभग 90% प्रक्रिया पूरा करने के बाद, ये 90% प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया 90% पूरी करने के बाद अचानक फिर से इसमें आधे से ज्यादा यानी कि 34 पदों पर पदोन्नति से भर दिए। ठीक है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसके लिए जो है वैकेंसी निकाली गई, लेकिन 90% प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसके जो आधे पद हैं यानी आधे पद यानी 34 पदों पर पदोन्नति कर दिया गया। इस प्रकार ये खबर जो है धांधली से भरा हुआ ये खबर सामने आया है। ठीक है, रायपुर संभाग में नेत्र सहायकों की भर्ती के लिए करीब 2 साल पहले जुलाई 2022 में विज्ञापन निकाला गया था। इसके बाद यहाँ पर यही बताया गया है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दस्तावेज परीक्षण भी किया गया। ठीक है, और वेरिफिकेशन भी करवाया गया और इसी बीच जो है नौकरियों में आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के कारण 2 महीनों तक प्रक्रिया रोक दिया गया था। इस बीच अफसरों ने यहाँ पर जो है सीधी भर्ती के पदों पर विभागीय पदोन्नति शुरू कर दी। इस प्रकार ये जो खबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेपर कटिंग आप पूरी तरह से यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, इसमें क्या कुछ जानकारियां दी गई हैं। चलिए अब बात करते हैं सेट से रिलेटेड। ठीक है, सेट की परीक्षा के लिए आवेदन की डेट जो है अब कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको कल अपडेट दिया था, कल लास्ट डेट था और आई होप कि अगर आप इसके इच्छुक होंगे, इसके अभ्यर्थी होंगे, इसकी तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा बात ये बताया गया है कि यूजीसी से मंजूरी मिली जुलाई के बाद इस साल व्यापम से फिर होगी परीक्षा, यानी कि जुलाई में जो परीक्षा होने वाली है जिसके लिए अभी फॉर्म मंगाए गए हैं, इसके अलावा नवंबर के महीने में लगभग फिर से इसकी परीक्षा होगी, क्योंकि अभी जो परीक्षा है वो लगभग 19 विषयों के लिए हो रही है। ठीक है, लेकिन जो नवंबर में परीक्षा होगी वो 33 विषयों के लिए होगी। जो अन्य विषय हैं उनको भी शामिल करते हुए नवंबर के महीने में फिर से परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये सेट आपका बाय द वे भगवान न करे क्लियर नहीं होता है तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे, सेट की परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सिर्फ सेट के भरोसे आपको नहीं बैठे रहना है, बल्कि नेट की परीक्षा भी आपको देते रहनी है। अभी नेट की परीक्षा भी होने वाली है, तो आप लोगों ने उसके लिए भी फॉर्म फिलअप किया होगा। नेट की परीक्षा रेगुलर बेसिस पर हर 6 महीने में होती रहती है। साल में 2 बार इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। लेकिन सेट की परीक्षा आपको पता ही है कि कितने सालों बाद अभी आयोजित की जा रही है, तो आप नेट के लिए कोशिश करते रहिए, उसमें लगातार जो है उसके लिए फॉर्म आते रहते हैं। ठीक है, तो इस विषय में यही बताया गया है कि अभी जुलाई में इसकी परीक्षा होगी, उसके बाद नवंबर में फिर से होगी, तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें। लेकिन बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि क्या नवंबर में चूंकि फिर से सेट का एग्जाम होगा तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आने वाली है क्या नवंबर के बाद होगी? तो ऐसा नहीं है। अभी कल ही मैंने आपको अपडेट दिया था कि सुनने में ये आ रहा है कि इसके लिए वित्त विभाग को जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है, जितने भी पद खाली हैं उनके लिए। अब देखने वाली बात होगी कि कितने पदों पर मंजूरी मिलती है, और जैसे ही मंजूरी मिलेगी जल्द इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है सीजीपीएससी के द्वारा। तो नवंबर का वेट नहीं किया जाएगा,
अभी जो सेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी इसके बाद ही आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ठीक है, तो ये हुई सेट के विषय में। यहाँ पर जो है इस बार 1 लाख से ज्यादा देंगे सेट की परीक्षा। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा आवेदन इस बार डल चुके हैं और 21 जुलाई को इसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। 10 से 12 जून तक त्रुटि सुधार किया जाएगा, यानी कि आज से लेकर के 3 दिनों तक त्रुटि सुधार का मौका आप लोगों को दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार की फॉर्म फिलअप करने में कोई आपसे चूक हो गई है, गलती हो गई है, तो आप इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए तैयारी है, इसे लेकर भी ज्यादा फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म इसलिए भी ज्यादा फिलअप हुए हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो उस वैकेंसी को, उस भर्ती को देखते हुए ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। इसी तरह आवेदन शुल्क माफ होना भी एक कारण माना जा रहा है। तो आवेदन शुल्क चूंकि व्यापम में शुल्क 0 है, इस वजह से भी फॉर्म ज्यादा मात्रा में फिलअप हुए हैं। ठीक है, अब तक ये परीक्षा 2013, 17, 18 और 19 में हो चुकी है और नए सब्जेक्ट जुड़ने के बाद 24 में यह परीक्षा साल में 2 बार होगी। इस प्रकार ये बात बताई गई है। अभी 19 विषयों में यह परीक्षा हो रही है, नवंबर में 33 विषयों में होगी, इस प्रकार की जानकारी दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। वन रक्षक भर्ती परीक्षा आप सभी को पता है कि इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं पहले भी, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है। ठीक है, इसी को लेकर के ये एक नया खबर आया है कि जो 1484 रिक्त पद हैं उसकी सीधी भर्ती के लिए 20/5/2023 से दिनांक 11/6/2023 तक आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसका विज्ञापन इसमें समाचार पत्रों में दिया गया था। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप फिलहाल ये नोटिस अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसकी सत्यता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपने तरफ से मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि लगभग ये लेटर जो है सही नजर आ रही है। अब देखते हैं, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आती है आप लोगों को फिर से सूचित किया जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया है कि 12/6/2024 से, यानी कि परसों से, आज 10 तारीख है, परसों से 12/6/2024 से 1/7/2024 तक फिर से आवेदन मंगाए जाएंगे रात के 12 बजे तक। यानी कि ये जो 1484 पद है उसके लिए फिर से आवेदन आप लोग भर सकते हैं जिन्होंने आवेदन नहीं भरा है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में ये बताया गया है कि जिनके नाम पात्रता सूची में है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें यह बताया गया है कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया है या फिर जो अपात्र घोषित कर दिए गए हैं, एक अपात्र की सूची जारी की गई थी, आप सभी को मैंने अपडेट भी दिया था। तो जो अपात्र घोषित किए जा चुके हैं वो भी इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों का विवरण एवं अन्य जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर cgforest.com में उपलब्ध कराया गया है। जिन अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन पत्र भर चुके हैं एवं जिनके नाम पात्र सूची में है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं भर पाए थे या अपात्र हो गए थे उनके लिए एक और अवसर प्रदान करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो 12 तारीख का आप वेट कीजिए, 12 तारीख को फिर से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तभी मैं ऑफिशियली आप लोगों को ये जो है टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा कि ये जानकारी सही है। फिलहाल इस जानकारी की सत्यता की प्रमाणिकता मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो है तेजी से वायरल होता हुआ लेटर है, इस वजह से ये आपको ये जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिए और जो पात्र हो चुके हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें, कभी भी उसकी डेट आ सकती है। और जो नए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फिलहाल अभी वेट कीजिए, लेकिन आप भी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी अपडेट्स हैं, जो कीमती अपडेट्स हैं वो आप सभी को मिल पाए होंगे। आगे भी इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।